देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर बनने जा रहा है जैन हिंदुस्तान आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान और बीकानेर के लिए गौरव का विषय है। जल्द ही सोशल साइट्स के बाद, अखबार के बाद आपके लिए सैटेलाइट चैनल के रूप में जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं। खबरों का जखीरा आपके लिए। जुड़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। खबरों का धमाका, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें सैटेलाइट चैनल के माध्यम से जल्द ही शुरू कर रहे हैं आपके लिए जैन हिंदुस्तान। होगी, लेकिन किस निमित्त को लेकर के होगी? क्या कहा? क्योंकि आज पंचम काल, जो भी इंसान की, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो किसी भगवान कहते हैं ना, ऊपर कोई न कोई निमित्त मिलता है और निमित्त आते ही इंसान का आयुष्य पूरा हो जाता है। कहते हैं ना कि एक्सीडेंट हुआ फलाने व्यक्ति की और वहां पर मृत्यु हो गई। अरे वो एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो उसकी मृत्यु इस तरीके से ही होने वाली थी, उसका आयुष्य इतना ही था। ये गाड़ी का तो निमित्त मिला और उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। और राजा भी सोच रहा है कि गुरु भगवंत ने ऐसा क्यों कहा कि आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो होगी, लेकिन कैसे होगी? राजपुरोहित ने पूछा। गुरु भगवंत ने कहा, आज से 7वें दिन विष्टा तेरे मुंह में गिरेगी और उस विष्टा को लेकर के तेरी मृत्यु होगी। निमित्त विष्टा होगा। सोच रहा है विष्टा मेरे मुंह में गिरेगी, कैसे गिरेगी? वो देख रहा है मैं भी गुरु भगवंत की परीक्षा कर रहा हूँ। 7वें दिन मेरी मृत्यु कैसे होती है, इंतजार कर रहा है 7वें दिन का। उसने सोचा है ये 7 दिन तो निकल गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन निकल गए। उसका ध्यान था आज 8वां दिन है, लेकिन था कौन सा? 7वां दिन था। और 8वें दिन को लेकर के वो चला जाता है घोड़े पर बैठ करके जंगल में। और जैसे ही वो जाता है, सुबह सुबह फूल वाली फूल लेकर के आते हैं। वो रास्ते में आ रहे थे, उनको लघु नीति बड़ी नीति की शंका हुई, उसके मुंह के अंदर गिर गई। वो देखते ही एकदम बेचैन हो गया। अरे लगता है आज ही 7वां दिन है, मैंने इसको 8वां दिन मान लिया। वो बेहोश हो जाता है और राजा, जो चित्तशत्रु राजा था, उसके सैनिक उसके साथ में थे। ये तो क्या था? टेम्परेरी राजा बना हुआ था। वो शत्रु जो सैनिक थे वो इनके साथ में थे। उन सैनिकों ने इसको बंदी बनाया और बंदी बना करके कहाँ लेकर के आए? राजभवन में लेकर के आए। और उधर अंदर मंत्री और सब बैठे थे। उन्होंने क्या किया? चित्तशत्रु राजा जो बंदी थे उनको खोल देते हैं और चित्तशत्रु राजा यहाँ से बाहर आते हैं और उधर बंदी बनाया हुआ वो दत्त राजा बाहर वहाँ आता है। उसी समय उसकी मृत्यु कैसे होने वाली थी? एक कुंभी के अंदर उसको डाल करके, कुत्तों से मुंह से कुचल करके उसकी मृत्यु। इनके उसको या बंदी बनाकर ला दिए, लेके आ गए और आगे चौक था, चौक के अंदर उस दत्त राजपुरोहित को सुला दिया और बहुत सारे कुत्ते उसके ऊपर छोड़ दिए। कुत्तों के पांवों से वो छूता जा रहा है, कुत्ते ऊपर घूम रहे हैं। और ऐसे करते करते एक कुंभी लाई और उस कुंभी के अंदर उस राजा को डाल दिया और नीचे अग्नि लगा दी। इस तरह से उस दत्त राजपुरोहित की क्या होती है?
मृत्यु होती है। उस समय ये दत्त उससे पहले ये सोचता है कि अरे मैंने जो कुछ किया गलत ही किया। यदि मैं इस जगह समता में रह जाता, धर्म में मेरा जीवन बना लेता, तो आज मेरी ये स्थिति, जो गुरु अपने मुंह से कहते नहीं है तो वो कहते हैं वो सत्य ही होता है। जिस समय इसने गुरु भगवंत को पूछा था कालिकाचार्य को कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, उसी समय उन्होंने भी पूछा था कि आपकी भी मृत्यु कैसे होगी। तो गुरु भगवंत ने कहा था मेरी मृत्यु समाधि मरण होगी और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। गुरु भगवंत भी देवलोक होकर के स्वर्ग में चले जाते हैं, इनकी समाधि मरण उनका हो जाता है, वो होती है समय। फिर तीसरी समय आती है सम्यकवाद, यानी कि सत्य क्या होता है। जैसे कि मैतारी मुनि का दृष्टांत सबको पता है कि सत्य इंसान किस प्रकार से बोलता है और व्यक्ति को सत्य बोलना ही चाहिए। सम्यकवाद का अर्थ यदि समझ ले तो इंसान को पता चलता है कि वास्तव में मैंने कुछ किया है। इंसान धर्म आराधना कर लेता है, लेकिन धर्म आराधना करने के बाद में भी यहाँ से घर जाएगा तो वो इंसान कैसा हो जाता है, घर जैसा होता है। स्वाध्याय यहाँ 1 घंटा बैठ करके स्वाध्याय सुन लिया और सुनने के बाद में क्या किया, व्यर्थ में ही घुमा दिया। 1 घंटा हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अरे महाराज साहब, आप तो 1 घंटे का बोल रहे हो, हमारे तो 24 घंटे व्यर्थ में जाते हैं। क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो तो आप लोगों को पता है। क्योंकि 2-3 घंटे तो अपने मोबाइल के अंदर ही चले जाते हैं और 2 घंटे अपन चौक के अंदर, बीकानेर का तो हमने नज़ारा देखा है कि चौक के अंदर बहुत बड़ा पाट लगा हुआ रहता है और उस पाट के ऊपर बैठ करके क्या करते हैं, बैठते पाट इस बीकानेर की गलियों में लगे हुए। तीसरी सामायिक है सम्यकवाद। मैतारी मुनि चंडाल कुल में उनका जन्म हुआ और उसका पालन पोषण कहाँ हुआ, दंदत सेठ के वहां हुआ। जैसे ही गुरु भगवान मैतारी मुनि ने प्रवेश किया और उस समय सोने के यहाँ पर क्या बनते थे, सोने के जौ बनते थे। किस लिए, स्लैंडिक महाराजा क्या करते थे, सोने के जौ चढ़ाते थे मंदिर में। तो वो जो उनके यहाँ तैयार होते थे, वो जो तैयार हुए पड़े थे और मैतारी मुनि उसी दुकान में से सोनार ने विनती की भगवंत पधारो पधारो लाभ दो, तो वो भी पीछे पीछे पधार गए। और जैसे गुरु भगवंत पधारे दुकान के अंदर उनका पधारना हुआ और उसी समय क्रोच पक्षी का आना हुआ, जौले उसने निकल लिए। उसने तो सोचा ये अनाज निकल लिए और मुनि भगवान अंदर को देख लिया। देखने के बाद में भी जहाँ सत्य होता है वहाँ पर मौन स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्य भी बताना नहीं, क्योंकि उनके जीवन में फुट फुट करके दया और करुणा भरी हुई थी। यदि गलत कार्य हो रहा हो तो सत्य भी नहीं बताना। मुनि भगवान अंदर पधार जाते हैं, बैठ लेते, बैठ करके वापस भी पधार जाते हैं और वापस पधारने के बाद में सोनी का ध्यान जाता है कि अरे जौले कहाँ गए, हो न हो ये मुनि भगवंत ने चोरी की और ये लेके गए। चले जाते हैं उनके पीछे, उनकी पिटाई करते हैं, चाहे कितना भी मारो कुछ भी करो, लेकिन मुनि भगवान ठाणेनम मोणेनम जानेनम बाणम वस्त्र काउसु मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, मौन स्वीकार कर लेते हैं।
लेकिन सत्य भी बताना। भले मृत्यु आए तो भले आए, लेकिन सत्य कभी नहीं बताना, क्योंकि उस पक्षी की मुझे रक्षा करनी है। यदि मैं रक्षा नहीं करूंगा तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, यदि मैं सत्य बोलूंगा। और उस समय इधर मैतारी मुनि वो हंटर से मार रहा है, और उधर हंटर की आवाज के कारण क्रॉस पक्षी वहीं पर पेड़ के ऊपर बैठा था। और जैसे उसने बीट की और वो जबले, सोनी ने लिखा है, मैंने गलत कार्य कर दिया, मैंने सोचा नहीं, विचारा नहीं, बिना विचारे ही काम कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं जो भी काम करो सोच विचार करो। पहले मन में सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सम्यकवाद यानी सत्य, ये सम्यकवाद समाई तीसरी। इस प्रकार से ये समाई चल रही। और मैतारी मुनि ने अपना अनशन स्वीकार करके वो तो कहाँ चले जाते हैं, मोक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपान भोजनम अपनी काया को ही घोषणा दी। फिर आती है कौन सी समय, कितनी समय हुई, कौन सी हुई, कौन सी समय हुई, श्रावकों में से बोलेंगे, मैंने कोई नहीं बोलेगी। पहली समय सम्यकवाद, सामायिक समय सम्यकवाद। अब चौथी समय के समास, चौथी समय के समास। समास यानी थोड़े अक्षरों में ही समा जाना। जैसे कि पहले बताया ढाई अक्षर ज्ञान का, यानी कि आत्मा का कल्याण करने के लिए मैतारी मुनि ने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। लेकिन अब बता रहे हैं समास यानी थोड़े अक्षरों के अंदर द्वाद सांगी की रचना कर ली। द्वाद सांगी भले छोटी होती, लेकिन उसका जब अर्थ करते हैं तो उसका कहां बड़ा विस्तार से अर्थ किया जाता है, तब वो बहुत ही बड़े, कितने ही कहते पोते छपा दो तो भी वो द्वाद सांगी की रचना पूरी नहीं होती, इतनी द्वाद सांगी बड़ी होती है। लेकिन उसके बाद में भी समास सामायिक के बारे में बता रहे हैं कि समय निकलता गया। एक दिन पिता को पता चला कि लगता है मेरे घर के अंदर ही कोई क्या होता है, मेरे घर के अंदर ही कोई ऐसा इंसान पल रहा है। उन इनसे चलिए मेरी पुत्री भी उसके साथ में संबंध जुड़ रहा है, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो कांटा घर के अंदर ही, उस कांटे को यदि नहीं निकालूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। सेठ ने सोच करके उस चिल्लाते पुत्र को अपने घर से निकाल देता है। जिस दास को अपने पुत्रवत समझा, जिस दास की इतनी पालना पोषणा की, उसको अपने बेटे की तरह रखा, हर समय जो भी उसको चाहिए था वो देने के लिए हाजिर रहता था। बेटा तेरे को जो चाहिए वो तैयार है। उसी बेटे को आज घर से निकाला गया। भले हुआ है, लेकिन मैं उस सेठ का बदला लिए बिना अपन विश्वास करते हैं। हर इंसान के ऊपर विश्वास, सगे भाई के प्रति विश्वास नहीं करते हैं, सगे माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, सगी बहन के प्रति विश्वास नहीं करते हैं, सगा पुत्र हो उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास किस पे करते हैं? अड़ोसी पड़ोसी के ऊपर, अपने मित्र के ऊपर विश्वास। किसके ऊपर?
अपने यार दोस्त के ऊपर विश्वास रखते हैं। अरे जब भी मेरे कोई कार्य होगा उसमें मेरे कौन काम आएगा? मेरा मित्र काम आएगा। लेकिन याद रखना, मित्र कभी सुबह उठते याद आते हैं, सुबह उठते प्रणाम करते हो अपने माता पिता को। कौन कौन करते हैं? अपने माता पिता को सुबह उठते प्रणाम कौन कौन करते हैं? चाहे माता पिता यानी सास ससुर हो, वो भी माता पिता ही है। कोई नहीं करते, सभी करते हैं, इसलिए हाथ ऊपर नहीं करते हैं। यदि कोई संगीतकार आ जाए, आपको कहे ताली बजाने के लिए, तो आप क्या करते? ताली नहीं बजाते हैं। और यदि आपको डॉक्टर कहे कि आप ये दवाई ले रहे हो, फलानी दवाई, और उसके ऊपर ये चीज आपको नहीं खानी है, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। और अपने प्रवचन के अंदर भी ये चल रहा है, गुरु भगवंत आपको कह रहे हैं कि आप क्या अपने माता पिता बड़े को प्रणाम करते हो? तो केवल हाथ ही तो ऊपर करने का बोला और कुछ नहीं बोला। और शर्म आती है, शर्म आती है क्योंकि प्रणाम करते नहीं, इसलिए हाथ ऊपर करने में भी गुरु भगवंत के सामने भी शर्म आती है। अरे चलो ठीक है, शर्म तो आती है, हाथ ऊपर मत करो, लेकिन जो नहीं करते हो ना, वो तो इतना नियम ले लो कि आज के बाद हम हर रोज सुबह उठते ही माता पिता अपने से घर में जितने भी बड़े उन सबको प्रणाम करोगे ना? कोई यहाँ नहीं बोल रहे, इतने पक्के आप ये करेंगे इतने में से सिर्फ प्रणाम करने में क्या जाता है? कमर को झुकानी पड़ती है, घुटनों को झुकाना पड़ता है, ये तो ऐसे थोड़ी सबकी तरह से ये सब कुछ कर लेंगे, आप कुछ करना ही मत। ना तो सामायिक करनी ना पड़ती, ना खाना भी मत खाना, वो खा लेंगे। लीडर का काम करता है, लेकिन सबको अपना व्यक्तिगत काम तो अपना आप करना होता है। वो आपके घर में सबसे बड़े चलो ठीक है, किसी को पसंद नहीं है अपने माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, है ना? तो ये चिलायती कुमार का चल रहा ना, चिलायती कुमार भी क्या सोच रहा है? मुझे अब क्या करना है? इस सेठ के साथ में बदला लेना। मैं इस बदला कैसे लूं? इसी मौके में वो ताक रहा था। एक दिन उसे वो घर से जब से निकला है, भटक रहा है, दर दर भटकते भटकते वो कहाँ चला जाता है? डाकुओं की गली में, चोरों की गली में चला जाता है। वो बड़ा चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है। और चोर बनने के बाद में कहते हैं कि इंसान को 17 कला आती है। चोर को 17 प्रकार की कला आती है। इंसान को झूठ बोलने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता, और सत्य बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है, नहीं सोचना पड़ता। अरे कई प्रकार की गलियां निकालनी पड़ती है सत्य बोलने के लिए। तो सत्य के लिए सोचना पड़ता है। नहीं, तो सत्य जो हमेशा झूठ बोलता है उसके लिए तो झूठ के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। झूठ को याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये चिलायती कुमार पल्ली की में चला जाता है, चोरों की पल्ली में। उसने सोच लिया तब सेठ के साथ में मुझे कैसा बदला लेना है, क्या करना है। उसको सबसे ज्यादा प्रिय क्या था? सुषमा। उस सुषमा को ही उठाना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चोरों के साथ चला जाता है सेठ के घर, और सेठ के घर जाकर के वो सुषमा सोई हुई थी, और सुषमा की छोटी पकड़ करके दौड़ते दिखे आ जाता है। सुषमा को पकड़ लिया और पकड़ करके दौड़ता भगता जा रहा है। और उधर सुबह होती है, माता पिता को पता चलता है बेटी को आवाज लगाई, अभी तक उठी नहीं।
तब जाके देखते रूम में बेटी नहीं है, बेटी की चोरी हो गई, कोई उठा के ले गया। वो पिता और पुत्र जैसे ही पता चला और भागने लग गए, बेटी को कैसे भी करके ढूंढ के लाना। वो दौड़ते जा रहे और चिल्लाती कुमार पैदल चल रहा है और चारों बेटे और पिताजी कहाँ बैठे हैं, घोड़े के ऊपर बैठे, वो दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे और आगे चिल्लाती कुमार वो सुषमा को लेकर के दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। जैसे करके चिल्लाती कुमार ने पीछे मुड़ के देखा कि अरे हो न हो, अब ये मेरे हाथ से चली जाएगी, इससे अच्छा कि मुझे तो खाली इसका चेहरा पसंद है और कुछ भी पसंद नहीं है। उसी को अलग कर दिया और चेहरे को लेकर के भगना चालू किया, क्योंकि इतना वजनदार शरीर लेकर के कहाँ तक दौड़ेगा। उसने नहीं सोचा कि चेहरे को लेकर के मैं चला जाऊंगा। अब पिता और पुत्र सोच रहे जिसके लिए दौड़ रहे थे वो दौड़ तो अपनी पूरी हो गई, क्योंकि अब किसके लिए दौड़ना, जो इंसान ही नहीं रहा संसार के अंदर। इंसान किस लिए दौड़ता है, हम लोग दौड़ लगाते हो। चिल्लाती कुमार दौड़ लगा रहा है और उसके पीछे उनके भाई और पिता दौड़ लगा रहे थे। किसके लिए लगा रहे थे, सुषमा को प्राप्त करने के लिए। और आप लोग किसके लिए दौड़ लगा रहे हो, क्या प्राप्त करना है, मोक्ष। तो सुख और शांति को अपने अंदर ही, पाठ ढूंढने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए भगने की जरूरत ही नहीं। इंसान जो चाहता है वो उसके अंदर ही है भरा हुआ, लेकिन वो बाहर दौड़ लगाता है। जैसे कि हिरण होता है ना, हिरण, उसको कस्तूरी की सुगंध आती है, वो दौड़ रहा है, पूरे जंगल के अंदर दौड़ लगा रहा है, उसको सुगंध आ रहा है, वो सोच रहा है कस्तूरी है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि कस्तूरी तो मेरे नाभि के अंदर है। तो ये सुख और शांति अपने जीवन के अंदर ही, लेकिन अपन दौड़ कहाँ लगा रहे हैं, बाहर लगा। तो ये सेठ और सेठ पुत्र 4-5 ने सोचा कि जिसके लिए दौड़ लगा रहे हैं वो दौड़ आज तक अपनी पूरी, तो आप भी सोचो अपनी दौड़ कब पूरी होगी, अपनी दौड़ कब पूरी होगी, हो गई ठेठ जान पूरी हो सी, ठेठ कब जा अन्य भाषा ही नहीं आता। इसके लिए भी तो कुछ सोचा होगा, क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल प्रमाद और आलस के अंदर ही नहीं खोना। इसके लिए चिल्लाती कुमार ने दौड़ लगाई, वैसी लगानी नहीं लगानी, हम तो कहते लगानी। क्यों कि आगे आप देखना, चिल्लाती कुमार भग रहा है, दौड़ता जा रहा है, जाते जाते वो एक पहाड़ पर चला जाता है और वहां जाते ही उसको कौन मिलते हैं, आपने आज तक संसार के अंदर दौड़ लगाई, लेकिन आज आपको भी मुनि भगवान मिल गए और चिल्लाती कुमार को भी मुनि भगवंत मिल गए। ध्यान मुद्रा में खड़े हैं मुनि भगवान। उसने सोचा अरे मूड, क्योंकि भाषा में शुद्धि नहीं थी, उसने इतना तो सोच ही लिया कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन भाषा में शुद्धि नहीं होने के कारण वो क्या कह रहा है, मूड तुम क्या ध्यान मुद्रा में खड़ा है, मुझे धर्म का रास्ता बताओ कि धर्म क्या है। क्या पूछ रहे हैं कि धर्म क्या चीज है, उसका जवाब दो। मुनि भगवंत ने सुना और वो बोलते ही जा रहा है, यदि आप बताओ तो ठीक, नहीं तो आपको भी इस तलवार से
आपका धड़ अलग कर दूंगा। मुनि भगवंत ने सोचा ये जो जीव आया है भव्य जीव है, भले ये गुस्से गुस्से के अंदर बोल रहा है, इसका कल्याण होने वाला है। मुनि भगवंत ने, वो कौन थे मुनि भगवान? जंगाचारण विद्याचारण मुनि भगवंत थे। उन्होंने सोचा ये गलत हो जाएगा, मुझे जगना चाहिए इस समय। अपने कौशल ज्ञान को उन्होंने पाला और उनको 3 शब्द बताए। बता सकते हो कौन से 3 शब्द बताए? उपसम, विवेक और संवर, 3 शब्द बताए। और उन 3 शब्द पर चिलाती कुमार ने चिंतन किया और 3 शब्द बोलते बोलते जंगाचारण विद्याचारण मुनि वहां खड़े रहे। नहीं, यहाँ मुझे खड़े रहना उचित नहीं। वो चले जाते आकाश मार्ग से उड़ करके और 3 शब्द का उपदेश उनको दे दिया कि ये धर्म है। और उसी समय चिलाती कुमार जिस सुषमा का धड़ लेकर वो सिर लेकर के खड़ा था, सिर को एक साइड में रख देता है, तलवार को एक साइड में रख देता है। जिस जगह पर मुनि भगवंत खड़े थे कौशल ध्यान में, उसी जगह पर वो कौशल में खड़े हो जाते हैं और उपसम, विवेक और संवर तीनों का चिंतन चलता है। आपको हमको सबको पता है कि वास्तव में ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। फिर भी पूरे दिन में अपना कितना चिंतन चलता है। चलो 8 महीने तो अपने कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये 4 महीने जो है आपने सोचा है ना, जो कुछ करना है 4 महीनों में करना है। यदि 4 महीने नहीं तो 50 दिन तो करना ही है ना। कितना करना है? 50 दिन करना है। तो 50 दिन भी धर्म आराधना करते करते यहाँ प्रवचन सुनोगे और प्रवचन सुनने के बाद में घर जाकर के उसका क्या करना है? चिंतन। कैसा चिंतन? अपने मारवाड़ी के अंदर जो पशु होता है ना, ऊंट होता है, ऊंट क्या करता है? ऊंट क्या करता है? मेरे को तो नाम नहीं आता है, आप लोगों को आता है? क्योंकि कहते हैं कि बीकाना वो मारवाड़ एकदम कैसा मारवाड़ है? चली मारवाड़ पर प्योर मारवाड़। तो आप लोगों को तो पता है कि ऊंट क्या करता है? जुगाली करता है। बोलो ना, पीछे से आवाज आई, जुगाली करता है। तो अपन भी प्रवचन सुनते हैं, ऊंट के अंदर कितने वांक है? ऊंट का शरीर कितना वांका है आपको पता है? कितना वांका है? 18 प्रकार से वो वांका। 18 प्रकार के उसके शरीर के अंदर कुछ न कुछ शरीर के, जैसे कि पाँव है तो पाँव इधर से बाहर निकला हुआ है, वो ऐसे हुआ है। यहाँ है तो जबड़ा बाहर निकला हुआ है, होंठ बाहर निकले हुए हैं। ऐसा इंसान तो नहीं है ना, अपन तो मनुष्य ऐसे नहीं है ना, अपने में एक भी वांक नहीं है। उसमें तो 18 वांक होने के बाद में भी जब वो चारा खाता है, चारा खाने के बाद में उसका जुगाड़ करता है। और अपन जो मनुष्य ऐसे हैं कि परमात्मा की वाणी सुनते हैं और सुनने के बाद में हमारा साहब अपना आपके लिए दिया हुआ ज्ञान, परमात्मा की वाणी हम यही छोड़, क्योंकि हम कौन है? साहूकार के बेटे हैं। हम कभी चोरी नहीं करते। कौन है हम? साहूकार के बेटे। हम कभी चोरी नहीं करते हैं। आपने जो कुछ दिया है वो हम सारा यही छोड़ के जाते हैं, अपने घर लेके नहीं लेके जाओगे। इसीलिए तो नहीं लेके जाते क्योंकि आपके बच्चों को भी लेके नहीं आते हो। कहीं छोटा बच्चा आएगा, मंद बुद्धि है, कहीं वो ग्रहण कर लेगा, उसके भाव आ जाएंगे तो रिक्शा ले लेगा। हम तो क्या है, पके पकाए गड़े हैं। चिकने गड़े चोट नहीं लगती। यानी ये चिकने गड़े के ऊपर कितना ही पानी गिरा वो सारा व्यर्थ ही जाता है। लेकिन हमारे बीकानेर के वासी ऐसे नहीं है, बहुत स्वाद देते हैं।
यहाँ कोई एक इंसान आता है, कुछ न कुछ पूछता है जरूर कि हमारे साथ ये ऐसे क्यों हुआ, हमारे साथ ये ऐसे होना चाहिए। यानी कि पूरे दिन में एक न एक तो प्रश्न हमारे पास आता है। इसलिए बीकानेर के ऐसे नहीं है, लेकिन ये कहने में आ जाता है कि मारवाड़ के लोग ऐसे होते हैं। गुरु भक्ति का मैं हूँ दीवाना, गुरु भक्ति का मैं हूँ दीवाना, दीवाना चंद्र में मुझको दिखाना, तुझको ना मन करते हैं, तुझको ना मन करते हैं, तुझको ना मन करते हैं, तुझको ना मन करते हैं। आया हूँ तेरे दर पे सिर झुकाने को, मेरी बातें हर बनाने को। आया हूँ तेरे दर पे सिर झुकाने को, मेरी बातें हर बनाने को। सेवा पूछा करके मैं तुझको सजाऊंगा, भक्ति में चलने हो तुझको दिखाऊंगा। नैया मेरी पुराना पुराना पुराना। आपकी ताली नहीं है, रिदम में ताली 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 बजाइए घूम के। गुरु भक्ति का मैं हूँ दीवाना, दीवाना चलियो मैं मुझको दिखाना, तुझको न मन करते हैं, तुझको न मन करते हैं, तुझको न मन करते हैं, तुझको न मन करते हैं। क्या बात है? कितनी कृपा है तेरी, मैं क्या क्या कहूँ। जग के झंझट छोड़ के शरीरे तेरी रहो। कितनी कृपा है तेरी, मैं क्या क्या कहूँ। जग के झंझट छोड़ के शरीरे तेरी रहो। सुबह शाम तेरा मैं जाप करता जाऊंगा, राजा संग भक्ति गीत गाऊंगा। अब तो दर्श दिखाना दिखाना दिखाना। अब लास्ट बार कहूंगा, बाद में नहीं कहूंगा, पक्की बात है। मैंने वादा किया ना, एक बार दोनों हाथ खड़ा कर, दोनों हाथ खड़ा नहीं, दोनों हाथ उठा, सावई में भी उठा सकते दोनों हाथ। हाथों की रेखा आज गुरु कुंडल को देखा है महाराज साहब को, लेकिन इनके जो नजर पड़ेगी तो भाग्य का होता है, तो आप देख लेना। गुरु भक्ति का मैं हूँ दीवाना, शरीरों में मुझको दिखाना, तुझको नमन करते हैं, तुझको नमन करते हैं, तुझको नमन करते हैं, तुझको नमन करते हैं। गुरु भक्ति का मैं हूँ दीवाना, दीवाना शरीरों में मुझको दिखाना, तुझको नमन करते हैं, तुझको नमन करते हैं, तुझको नमन करते हैं, तुझको नमन करते हैं।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Thank you.